गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने ललित कवित्री के बारे में पढ़ा था, उनके जीवन परिचय के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में तथा उनके द्वारा रचित वाक पद के बारे में पढ़ा था। मैं कल आप लोगों को बताई थी कि जो ये आपके ललित कवित्री हैं, ये कश्मीरी इनकी भाषा थी, क्योंकि इनका जन्म स्थान कश्मीर में ही माना जाता है। तो इनकी रचनाओं में वहीं का प्रभाव हमें दिखाई देता है। कुछ तो क्या था कि ये राज दरबार की कवित्री थी, इसीलिए वहाँ के राजाओं का इन पर दबाव होने के कारण वहाँ के शब्द हमें मिलते रहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने वाक्य के विषय में पढ़ा था, जिसमें कि उनकी रचना जो है वो कुछ कबीरदास से, मतलब आप कह सकते हैं कि जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनकी रचनाओं का जो अर्थ निकलता है, जो भाव निकलता है, वो कबीरदास की रचनाओं से मेल खाता हुआ रहता है। उन्होंने यह लिखा था, यदि हमें उस परमात्मा को प्राप्त करना है तो बहुत ही समभाव से, मतलब कि हमें अपने मन से वह जो पक्षपात की भावना होती है, ऊंच नीच की भावना होती है, अमीर और गरीब की भावना होती है, इससे उठकर यदि हम अपने कार्य को करते हैं तो उस ईश्वर को प्राप्त कर पाते हैं। फिर आगे के पद में उन्होंने लिखा हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि यदि हम सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, मतलब यदि हम किसी धन को कमा के या फिर कोई कार्य करते हैं और उस कार्य से जो हमें फल प्राप्त होता है, उस फल को हम केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, तो वह हमारे लिए किसी प्रकार से भी अच्छा नहीं होता है। मतलब कि उसके परिणाम स्वरूप हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। और यदि उसको, जो हम अपने द्वारा कमाए हुए धन को लाते हैं और यदि उसका हम पूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं, तो हम अहंकारी अर्थात त्यागी प्रवृत्ति के बच जाते हैं। अक्सर माना जाता है कि जो त्यागी होते हैं उनमें थोड़े अहंकार की भावना आ जाती है, और ईश्वर कभी अहंकार से प्राप्त नहीं होता है। तो यदि हमें उस ईश्वर को प्राप्त करना है, तो जो हमारे द्वारा धन कमा के लाया जा रहा है, उसका हम कुछ उपभोग तथा कुछ त्याग करें। अगर हम इसी संभाव से अपने कार्य को करते रहेंगे तो हमें निश्चय ही उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। इनके पहले पद में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कवित्री थी वे अपने जीवन को सार्थक नहीं मानती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है जिसके लिए उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है। वे कहती हैं, मेरा यह जो जीवन है वह किसी नाव की भांति हो गया है, जो कि किसी कच्चे धागे अर्थात इस रुकती हुई सांस के सहारे अब नहीं चलता है। हे ईश्वर, अब मेरा आप इंतजार खत्म करिए और हमें इस शरण में, अपने शरण में बुलाइए। क्यों? क्योंकि हम इस भव सागर को पार करके आपके पास आना चाहते हैं, जो कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य होता है। ये कल के आपके 2 पद थे। अब हम इसके आगे के पद पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पंक्ति को पढ़ेंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। फिर से लाइन पढ़ दे रही हूँ। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। ये आपके सामने थोड़ी सी पहली टाइप की पंक्ति लग रही है कि ये क्या लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या होगा। ये वास्तविक रूप में आपके लिए सच में नया है और आपको थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन अगर आप इसको समझ के पढ़ेंगे तो यह उतना भी कठिन नहीं है जितना यह दिखाई दे रहा है। तो लिखेंगे, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। यहाँ पर कवित्री, इन पंक्तियों में कवित्री, सबसे पहले हम संदर्भ देते हैं। तो संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के वाक नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कवित्री ललित जी हैं। फिर से, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के वाक नामक पाठ से लिया गया है, जिसकी रचयिता ललित कवित्री हैं।
फिर प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने अपने पश्चाताप को उजागर किया है। क्या प्रसंग आपका रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने अपने पश्चाताप को उजागर किया है। चलिए लाइन पे आते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, मतलब कि हम जिस रूप से हम इस संसार में आए हुए थे, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, मतलब कि हमको जब ईश्वर के पास से इस पृथ्वी पे आना था तो वह राह बहुत सीधी थी और हम साधारण रूप से वहाँ से चले थे और यहाँ पे चले आए, गई न सीधी राह। लेकिन जब हम नीचे आने के पश्चात पृथ्वी पर जब हमारा जन्म हो गया और उसके पश्चात जब हम ईश्वर से मिलना चाहे तो वह राह हमें किसी प्रकार से सीधी नहीं लग रही है। फिर से बता दे रही हूँ कि इस पंक्ति में कवित्री ने अपने पश्चाताप को उजागर किया है। वो कहती हैं कि अपने द्वारा परमात्मा से मिलने के लिए सामान्य भक्ति मार्ग को अपनाकर हठ योग का सहारा लिया है, अर्थात उसने भक्ति रूपी, मतलब कि यदि हम सामान्य रूप में भक्ति करते हैं तो हम उस ईश्वर को प्राप्त कर जाते हैं, लेकिन यदि हम जरा भी उस मार्ग से विचलित होकर ये साधना यज्ञ आदि करने लगते हैं तो हम अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाते हैं। ये जो लाइन लिखी हुई है गई न सीधी राह, ये आपकी बुक में इसका अर्थ मिल जाएगा। उसमें लिखा हुआ है कि जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलती रही, मतलब कि जब हमारा जन्म हुआ था तो हम एक शुद्ध मन से हम यहाँ पर पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, लेकिन जैसे ही हम यहाँ के संपर्क में आते हैं हमारे द्वारा जो हमारे मन में है वह एक, हम जब ईश्वर से यहाँ आते हैं तो हम उनसे प्रार्थना ही करते हैं कि हम आपका ही भक्ति भजन करेंगे, लेकिन हम जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो वो क्या होता है कि हम इधर उधर की बातों में लग जाते हैं और जो हमारा लक्ष्य होता है हम उससे दूर हट जाते हैं। मतलब कि जो एक सीधे तौर पर सेतु बनाना चाहती थी वह नहीं बन पाती है, परंतु वह अपने इस प्रयास में लगातार असफल होती रही और साथ ही अपनी आयु को भी कम करती गई। लिखा है ना, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। सुषुम सेतु पर मतलब सुषुम्ना नाड़ी, कहने का मतलब ये है, आपके बुक में अर्थ लिखा हुआ भी है कि हठ योग में शरीर की 3 प्रभाव नाड़ियों में से एक नाड़ी सुषुम्ना है। यदि वह हमारा साथ नहीं देती है तो शायद कि हम किसी कार्य को कर पाने में संभव हो। मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि वह ईश्वर को पाना तो चाहती थी लेकिन उसने भक्ति मार्ग को नहीं अपनाया। कहने का मतलब यहाँ ये है कि उन्होंने भक्ति मार्ग को त्याग कर क्या किया है, हठ योग का सहारा लिया और उसने भक्ति की सीढ़ी पर नहीं, उन्होंने भक्ति की सीढ़ी को धारण नहीं किया, परंतु जो उन्होंने यह प्रयास किया था, उन्होंने जो ये हठ योग से ईश्वर को पाना चाहा था वह क्या हुआ उसे कि वह उनके इस प्रयास में अपने असफल रहीं। फिर से मैं आपको इसको बता दे रही हूँ अच्छे से, जैसे कि बता दी हूँ कि ये थोड़ा सा नया है आपके लिए और इसके शब्द भी थोड़े क्योंकि इसमें जो शब्द आपको दिख रहे हैं इसका वास्तविक अर्थ वो नहीं है बल्कि इसके अंदर एक गूढ़ अर्थ है, तो नया होने के कारण आपको समझने में देरी लगेगी, लेकिन आप इसे धीरे धीरे समझ जाएंगे कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को न चढ़कर, मतलब भक्ति रूपी सीढ़ी पे न चढ़कर वो क्या कि कुंडलिनी योग को जागृत कर परमात्मा और अपने बीच क्या करती थी, एक सेतु बनाना चाहती थी। परंतु बीत गया दिन आह, परंतु वह पूरा दिन बीत गया और वह अपने और ईश्वर, मतलब यह पूरा दिन बीत गया, मतलब यह पूरा जीवन बीत गया, लेकिन वह उस राह को प्राप्त नहीं कर पाई, वह सेतु नहीं बना पाई और अपने इस काल में असफल होती गई और साथ में आयु भी उसकी बढ़ती गई। मतलब कि वह कब जन्म ली थी और अब उसके मृत्यु का समय आ गया, लेकिन जिस हठ योग से वह ईश्वर को पाना चाहती थी उससे वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाई। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी
को दूं क्या उतराई। जेब टटोली मतलब कि जेब टटोली यहाँ पे जेब टटोली से मतलब ये नहीं कि किसी आपके शर्ट या पैंट के जेब की बात की जा रही है। जेब टटोलने का मतलब कि उसने अपना आत्म अवलोकन किया, कौड़ी न पाई। लेकिन जैसे होता है कि कभी कभी आप जब अपनी जेब में हाथ डालते हो तो आप सोचते हो कि वहाँ आपको पैसा प्राप्त होगा, इसी भाव से आप अपनी जेब में हाथ डालते हो, लेकिन आपको वहाँ कौड़ी प्राप्त नहीं हो पाता। तो जब आप दुकान से कुछ लिए रहते हैं तो उस समय आपके मन में ये विचार आता है कि आप अब उसे क्या देंगे। अगर इसका साधारण रूप में देखा जाए अर्थ तो यहाँ यही निकलता है कि जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी कोदू क्या उतराई। मतलब कि इस जो ये नाव का जो मांझी है, इसे मैं क्या इसका मतलब मैंने नदी पार तो कर ली, लेकिन मेरे जेब में तो एक भी रुपए नहीं है। अब इस नदी को पार करने का मैं इसे क्या मूल्य दूं। यदि हम इस लाइन का अर्थ देखेंगे तो यही निकलेगा। लेकिन जहाँ आपको पहले वाले पद में यहाँ बताया गया था कि उनका जो जीवन था वो किसके भांति था, नाव के भांति था। तो यहाँ ये जितनी भी लाइनें दी हुई है यह उनके जीवन से संबंधित ही बातें लिखी हुई यहाँ पे। तो जो ये लिखा है जेब टटोली कौड़ी न पाई, मतलब मैंने अपना आत्म अवलोकन किया लेकिन मुझे ऐसे कोई भी कार्य नज़र नहीं आए जिससे कि मैं उस ईश्वर को प्राप्त कर सकूं। मेरे द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया गया, ऐसी कोई भी योजन नहीं किया गया जिससे कि उस मुझे परम सत्य की प्राप्ति हो सके। माझी कोदू क्या उतराई, मतलब कि मैं अपने ये जो मैंने जीवन तो पार कर लिया, अब इसके परिणाम स्वरूप मैं उसे क्या दूं, क्योंकि मैं अपना आत्म अवलोकन कर ली और मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। माझी का मीन्स यहाँ पे आप ईश्वर भी बोल सकते हैं, अपने गुरु बोल सकते हैं अर्थ, और या माझी का वास्तविक अर्थ नाविक होता है। तो वो कहती हूँ कि मैं उन्हें सत्कर्म रूप में मेहनताना, अर्थात कि मैंने तो कोई ऐसा अच्छा कार्य ही नहीं किया तो भला मैं उन्हें उनकी मेहनत के बदले में मैं क्या दूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने यह मेहनत करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन मैंने उनके द्वारा किए गए मेहनत में से कुछ भी धारण नहीं किया। जब मैंने अपने जेब में हाथ डाली तो मुझे कुछ मिला नहीं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब उन्हें क्या प्रदान करूं। फिर से आप देखिए कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुमन सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी कोदू क्या उतराई। इन पंक्तियों में कवित्री ने अपने पश्चाताप को उजागर किया है। अपने द्वारा परमात्मा से मिलन के लिए सामान्य भक्ति मार्ग को न अपनाकर हठ योग का सहारा लिया है, अर्थात उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को न चढ़कर कुंडलिनी योग को जागृत कर परमात्मा और अपने बीच सीधे तौर पर क्या बनाना चाहती थी, लिखा है ना, सेतु पुल बनाना चाहती थी, परंतु इसमें वह क्या हो सकी, सफल न हो सकी। और साथ में आयु भी बढ़ती गई, मतलब कि अब जीवन का समाप्त होने का समय आ गया, लेकिन वह अपने और ईश्वर के मध्य उस पुल को या उस सेतु को नहीं बना सकी जिससे कि वह उन तक सीधा पहुंच सके। यह मीन्स यही निकलता है कि ईश्वर को सिर्फ भक्ति से पाया जा सकता है, किसी हठ योग से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। आगे है कि जब उसने अपनी गलती का एहसास हुआ, मतलब जब उसे यह एहसास हुआ कि हमने भक्ति मार्ग को छोड़कर ये हठ मार्ग अपनाया, तो यही आगे लिखा हुआ है कि जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक क्या हो चुकी थी कि बहुत देर हो चुकी थी। ये आप लोग कहावत सुने होंगे कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कि जब चिड़िया पूरे फसल को खा गई, पूरे फसल को समाप्त कर गई, तो अब पछतावा करके भला क्या प्राप्त होने वाला है, अर्थात कि अब पछतावा करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ कवित्री यही कहती हैं कि अब मैं पछतावा करके भी क्या करूँगी, अब तो मेरा जीवन समाप्त होने पे आया है और मुझे अभी तक उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि मैंने भक्ति मार्ग को छोड़कर क्या किया है, उस हठ मार्ग को, हठ योग को धारण किया है, जिसमें मैं आज तक सफल नहीं हो पाई हूँ। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक क्या हो चुकी थी, बहुत
देर हो चुकी थी और उसकी जीवन की संध्या नज़दीक आ गई थी। जीवन की संध्या नज़दीक आ गई थी, लिखा है ना कि बीत गई दिन आह, मतलब उसके जीवन की संध्या अर्थात वह अपने जीवन के अंतिम समय में चली आई, अर्थात मृत्यु के अत्यंत निकट वो आ चुकी थी, जिससे कि अब वह चाहे पछताए या फिर चाहे भक्ति करे, लेकिन वह अब ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाई थी। क्यों? क्योंकि उसने अपने पूरे संपूर्ण को व्यर्थ के कार्यों में लगाया और जिस कारण से वह धरती पर आई थी उसका उसने तनिक भी विचार नहीं किया, अर्थात उसकी मृत्यु क्या थी? करीब थी। जब उसने अपनी जिंदगी का लेखा जोखा किया तो पाया कि वह बहुत दरिद्र और उसने अपने जीवन में कुछ भी सफलता नहीं पाई है या कोई पूर्ण कार्य नहीं किए हैं। मतलब लिखा है ना, जेब टटोली कौड़ी न पाई। जेब का यहाँ अंतर आत्मा की बात की जा रही है कि उसने अपनी अंतर आत्मा का अवलोकन किया लेकिन कौड़ी न पाई, फिर भी उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात कि जब उसने अपनी आत्मा का अवलोकन किया तो उसे यह ज्ञात हुआ कि आज तक उससे किसी चीज़ में सफलता नहीं मिली है और ना ही आज तक उसने कोई भी पूर्ण कार्य किए हैं। अब उसके पास कुछ करने का समय भी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसीलिए जब भी आपको यह कोई कार्य दिया जाए तो कभी भी उसे अगले दिन पे नहीं बल्कि तुरंत करने की सोचे। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का कभी भी ये तो शाश्वत है कि जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, लेकिन जन्म का एक समय होता है, जन्म का भी जब बच्चा जन्म लेता है तो यह एक निश्चय होता है कि हाँ वह 9 मास पर वह जन्म लेगा, लेकिन मृत्यु कब होगी यह किसी को भी पता नहीं होता है। इसीलिए जो भी आपको कार्य दिया जाए या आपके द्वारा जो भी कार्य किया जाए वह क्या हो, बिना समय को व्यर्थ किए हुए हो। फिर आगे उन्होंने कहा है कि अब तो उस परमात्मा से मिलन हेतु भक्ति भव सागर के पार ही जाना होगा। मतलब कि अब इस हठ योग से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, अब उस भक्ति को ही हमें पाना होगा। पार पाने के लिए परमात्मा जब उससे पार उतराई के रूप में कुछ, आप जब भी होता है कि बहुत से पुराण आपके होंगे तो उन पुराणों में आपने गरुड़ पुराण के विषय में पढ़ा है कि जब आपकी मृत्यु होती है और जब आप यहाँ से जाते हैं, मतलब जब आपकी आत्मा जाती है तो आपको हर जगह मूल्य मांगा जाता है कि आपने जो भी पुण्य कार्य किए हैं यदि आप उसका मूल्य चुकाते हैं तो आपको यहाँ से जाने दिया जाएगा, अन्यथा आपको क्या किया जाएगा कि दंडित किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, तभी उस ईश्वर तक आपको भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तो हम बहुत ही निर्मल भाव से यहाँ पे आते हैं। कहने का मीन्स ये है कि एक बच्चा जो होता है उसका जो मन होता है वह बहुत ही पवित्र होता है, लेकिन जब हम जन्म यहाँ लेते हैं, हम यहाँ के जब विकारों में लिप्त हो जाते हैं तो हमारा मन क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए जब मृत्यु के पश्चात यह आत्मा जब प्रभु के पास जाती है तो वहाँ उसे जो भी आप अपने जीवन में पुण्य कार्य किए रहते हैं उससे आपकी गलतियों को माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन यदि आपके द्वारा पूर्ण कार्य नहीं होता है तो शायद वहाँ पर आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो जब वहाँ पे आपके पुण्य कार्य के लिए आपको वहाँ ईश्वर के लिए जब जाना होगा तो वहाँ जो माझी होता है वो क्या करता है कि मांगता है, बताइए आपने कौन से पुण्य कार्य किए। तो क्या होता है कि वह ईश्वर को क्या मुंह दिखाएगा, मतलब वह यह सोचने लगता है कि अब वह ईश्वर को क्या मुंह दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसने तो कोई